बीआईटी मेसरा क्षेत्र के होम्बाई में दृष्टि संस्था ने निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया। निःशुल्क चिकित्सा शिविर में इलाज कराकर गरीबों के चेहरे खुशी से खिल उठे। नमस्कार, आप इस वक्त देख रहे हैं लाइव 11 न्यूज में। आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं बड़ी खबरों की ओर। हम खबरें दिखाएंगे आपको देश दुनिया की, राजनीति की, खेल की, क्राइम और मनोरंजन की सभी छोटी बड़ी खबरें। देखते रहिए लाइव 11 न्यूज, सिर्फ लाइव 11 न्यूज। राजधानी रांची के मेसरा पंचायत के होम्बाई आंगनबाड़ी के समीप शनिवार को बीआईटी मेसरा के छात्र छात्राओं ने दृष्टि संस्था के बैनर तले देवकमल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर के सहयोग से निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया। शिविर में स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर स्मृति रॉय व जनरल फिजिशियन डॉक्टर अमरनाथ चौधरी ने शिविर में क्षेत्र भर से 150 से अधिक मरीज पहुंचे थे। शिविर में पहुंचे मरीजों का इलाज, परामर्श व दवाई वितरण मुफ्त में किया गया। मौके पर शिविर का नेतृत्व कर रही दृष्टि मेसरा चैप्टर हेड अमृता आर्य ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं रहने के कारण अस्पताल जाकर मरीज अपना इलाज नहीं करा पाते हैं, जिसको देखते हुए दृष्टि संस्था में देवकमल हॉस्पिटल की मदद से चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया ताकि क्षेत्र के मरीज अपना इलाज मुफ्त में करा सके। बड़े अस्पतालों में महंगी फीस के चलते लोग इलाज नहीं करा पाते हैं और बीमारी से ग्रस्त होकर जान तक चली जाती है, जिसे देखते हुए दृष्टि के 50 से अधिक वॉलंटियर के सहयोग से यह शिविर लगाया गया है। वहीं महिला रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अमृता रॉय ने बताया कि दिनों दिन बीमारियों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है, जिसके लिए लोगों को जागरूक होना होगा। अधिकतर बीमारियां खान पान सही नहीं करने से हो रही है। इस तरह के शिविर से ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को काफ़ी फायदा पहुंचता है। इस अवसर पर मुख्य रूप से मेसरा पूर्वी के मुखिया कुशल मुंडा, लीला महतो, दृष्टि संस्था के मेसरा चैप्टर लीड अमृता आर्य, कोषा अध्यक्ष तनिष्ठा कर गर्व खंडेलवाल, अफजल अमानुल्ला, रुचिका कुमारी, ऋचा कुमारी, श्वेता, लक्ष्मी, अंकिता, शिवानी महतो, हिमानी, जय, विधान, विनीत, शिवांशी, दीप, शिखा सहित अनेकों छात्र मौजूद थे। स्त्री में तरह तरह की बीमारियां देखने को मिल रहा है, कैसे इस तरह की बीमारी से लोग निजात पाएं? एक्चुअली आजकल क्या है कि लाइफस्टाइल बहुत ही चेंज हो गया है। पहले जो लाइफस्टाइल था वैसा अब तो नहीं रहा। और खान पान बच्चों में इनफैक्ट एडोलेसेंट गर्ल्स मेनली वो लोग इतने ज़्यादा खान पान में चेंजेस आ गए हैं, पहले जैसा तो नहीं रहा। जैसे फास्ट फूड हो गया, पिज़्ज़ा हो गया, सबको चाहिए, मोमोज चाहिए, तो फिर थोड़ा सा उसके कारण बहुत ही बीमारियां जो हैं अपने में आती है। और इनफैक्ट एडोलेसेंट गर्ल्स के लिए हम ये बोलना चाहेंगे कि पीसीओएस जो एक है वो आजकल बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में है, क्योंकि खान पान और लाइफस्टाइल ये दोनों चेंजेस होने के कारण ये बीमारी बहुत लोगों में पाया जा रहा है। आज किस तरह के मरीज यहाँ पहुँच रहे हैं ज़्यादातर? आज तो अधिकतर वही अपने मेंसेस में कुछ प्रॉब्लम्स हैं, जिसके कारण वही लाइफस्टाइल वाली चेंजेस के कारण हो रहा है। तो क्या कहेंगे ऐसे मरीजों को, किस तरह परहेज करें, क्या करें? जो जितना भी हेल्दी हो सकता है हेल्दी खाना खाएं और अपने एक्सरसाइज को इंक्लूड करें अपने लाइफस्टाइल में, और डाइटरी रेस्ट्रिक्शंस। जी, दृष्टि संस्था इस तरह की बेहतर काम कर रही है, इसको ऐसे कैसे क्या कहेंगे? बहुत ही अच्छा काम कर रही है, क्योंकि बहुत सारे गरीब पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो डॉक्टर्स के पास नहीं जा पाते हैं और उनको जो इलाज मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है। तो ये इंडस्ट्री जो है बहुत अच्छा ये काम कर रही है ताकि उनको एक फ्री हम कुछ दे सकें। दृष्टि के जो स्टूडेंट हैं कहीं ना कहीं घर बार छोड़कर इस तरह के सेवा भाव से काम कर रहे हैं, उसको क्या कहेंगे? बहुत ही कमेंडेबल जॉब है। थैंक यू एंड अपलॉड फॉर एवरीवन। जी, आपका नाम? मैं डॉक्टर स्मृति राज, गायनेकोलॉजिस्ट। कहाँ से? मैं यही रांची से ही हूँ। थैंक यू। ठीक है, कराते हैं कि नहीं कराते हैं? हाँ कह दिए। हाँ कहाँ का दवाई लिख ले हैं? कहाँ का दवाई लिखले हम लिखे ना पढ़े न जाली लगो तो का बीमारी होवेला? हमार तो भेल स्वास्थ्य खोखी। अच्छा अच्छा। ना कुछ बीमारी, गोड़ हाथ हमर ठीक है। अच्छा, फुटबॉल खेलबा है? ना एकदम तो ठीक। कहाँ से आले हैं? ये हमरा घर की का कौन गांव है के? हम चौली। अच्छा, नाम का है के तुहर? रुंटू महतो। चल ठीक है। नमस्कार, मेरा नाम अमृता है। मैं दृष्टि एनजीओ की प्रेसिडेंट हूँ करंट।
तो आज हम लोग यहाँ पे निःशुल्क चिकित्सा शिविर लगाए हुए हैं पंचौली गांव में, पंचौली होम्बई आंगनवाड़ी, जहाँ पे हमने आसपास के गाँव से लोगों को अच्छे से प्रचार करके बुलाया है कि वो आए और इसका लाभ उठाएं। बाहर देवकमल हॉस्पिटल से डॉक्टर्स आए हैं, हमारे साथ हैं जनरल फिजिशियन, फिर से ऑर्थोपेडिक स्पेशलिस्ट, दैन हमारा गायनिकोलॉजिस्ट हैं। तो ये सारे आए हुए हैं और गांव के लोगों को मुफ्त चिकित्सा प्रदान करने के लिए ये हमारा दृष्टि एनजीओ के वॉलंटियर्स का एक इनिशिएटिव है और हम लोग सुबह से यहाँ पे आके सब चीज़ आयोजन करके ये बस चल रहा है अभी। तो इसका कुछ एरिया है कि मतलब कहीं भी आप लोग इस तरह के कार्य कर सकते हैं? अभी तो क्योंकि हम मैशरा के स्टूडेंट्स हैं, वहाँ रहते हैं, तो वहाँ के आसपास के गाँव को कवर करते हुए हमने पंचौली, होम्बई, रूदिया ये सारे गाँवों में जाके पैम्पलेट्स बंटवाए 2 दिन पहले और उसके बाद ये शिविर आज यहाँ पे लगाया है ताकि लोग आएँ और वो लाभ उठा सकें। बहुत सारे लोग हैं जो गांव में फ्री का डॉक्टर्स के पास नहीं जा पाते हैं पैसे की वजह से या कुछ भी समस्या है, आना जाना भी हो जाता है क्योंकि ये थोड़ा आउटस्कर्ट में भी है। तो हम लोग इसलिए ये खास कर आयोजन कराएं कि सब कोई, जितने भी लोग हैं जो अपनी बीमारी से कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, वो आके इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकें। किस तरह का रिस्पांस मिल रहा है जो मरीज आ रहे हैं? रिस्पांस काफ़ी बढ़िया मिल रहा है। सुबह से ही पेशेंट्स आए हुए थे, पेशेंट सबको ही मीन्स आज जिस तरीके से हमने पब्लिसिटी की हमें हमने BIT मोड में पोस्टर लगवाया, पैम्पलेट्स पूरे गांव में बंटवाया, तो लोग काफ़ी ही आए थे और सुबह से ही ट्रीटमेंट चल रहा है, मतलब डॉक्टर्स देख रहे हैं, लगे हुए हैं सुबह से 10 बजे से। ये 10 से 5 का हमारा शिविर है, तो सुबह से ही सब लगे हुए हैं। रिस्पॉन्स भी काफ़ी अच्छा है, काफ़ी भीड़ भी आई थी। अभी तो लंच टाइम है तो थोड़ा सा दृष्टि संस्था क्या क्या काम कर रही है? दृष्टि एक विजन है टू ब्रिंग अ चेंज, कुछ बदलाव लाने के लिए। तो अभी क्योंकि हम स्टूडेंट्स पढ़ाई के साथ खुद यूथ हैं और क्या कर सकते हैं उस लेवल पे, वो उतना हम लोग करते हैं। बेसिकली यहाँ गांव आके हमारा दृष्टि का सेल है, दीक्षा है, दामिनी है। तो दीक्षा बच्चों को पढ़ाना, छोटे बच्चे जो स्कूल नहीं जा पाते या पैसे का दिक्कत है कुछ, तो उनको पढ़ाना, उनको ज्ञान देना और उनको तैयारी करवाना। फिर से जो सीनियर्स जो बड़े हो गए जैसे कि 11-12 के बच्चे कोचिंग नहीं अफोर्ड कर सकते और मैशरा में सब JEE मेंस क्लियर करके इंजीनियरिंग कर रहे हैं, तो वो चाहते हैं कि यहाँ के भी बच्चे जो बगल में रहते हैं वो देखे सीखे, उनको JEE की तैयारी करवा के उनका भी एडमिशन BIT है और भी बड़े कॉलेजेस में हो सके। उसके बाद दामिनी है हमारा वुमेन एम्पावरमेंट सेल्स, तो वो हम बेसिकली जो महिलाएं हैं जो घर के कामों में ही रह जाती है, उनको बहुत कुछ पता नहीं रहता है कि उनके लिए कई स्कीम्स हैं, तो उसका अवेयरनेस क्रिएट कराते हैं, हम सेशंस लेते हैं उनके साथ। उसके बाद वो उनके लिए हम लोग कुछ भी जैसे पैड डिस्ट्रीब्यूशन ड्राइव करवाए थे, फिर हेल्थ सर्वे हम लोग करते हैं PCOD PCOS का, उनके हाइजीन पे हम लोग सेशन लेते हैं, उनके लिए क्या क्या एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती है। तो खासकर ये शिविर भी उन्हीं के लिए लगवाया था हमने, बट इन जनरल हम सबको ही का ट्रीटमेंट के लिए फैसिलिटी प्रोवाइड। आप स्टूडेंट हैं, एक कहा जाए तो महिला भी हैं, लोगों में बहुत तरह की बीमारियां आ रही है, महिलाओं को जागरूक होने के लिए क्या किया जाए? महिलाओं को जागरूक होना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आज के ज़माने में। पर बहुत सारे जैसे कि ये गांव के इलाकों में निकल ही नहीं पाती है वो कि वो अपनी बातें आगे बढ़ा सके और अपनी समस्या बता सके। तो उसके लिए हम वॉलंटियर्स आते हैं, क्योंकि हम एक NGO रन करते हैं, तो हम अपने हैंड से हम लोग कुछ तो कर ही सकते हैं। तो हम उनकी समस्या को समझ के फिर हम लोग जितना हो सके उनको वो सोल्यूशन प्रोवाइड करवाते हैं उस चीज़ का। और ये होना बहुत ज़रूरी है आज के ज़माने में, हर जगह डेवलपमेंट एंड वो एक कहावत है ना, डिजिटल इंडिया। तो गाँव में भी लोगों को थोड़ा समझना और जागरूक होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि वो समझे कि देश में भी क्या चल रहा है, क्या उनके लिए स्कीम्स जनरेट हो रहे हैं सरकार की तरफ से और वो कैसे उनका फ़ायदा उठा सकें। जी, आपका नाम? मेरा नाम अमृता है, मैं दृष्टि NGO की प्रेसिडेंट हूँ, करंट की 19 बैच। आज हम लोगों ने गांव में चिकित्सा शिविर लगाई है, मुफ्त चिकित्सा शिविर। और जैसे कि नॉर्मली बहुत लोग चिकित्सा शिविर लगाते हैं तो बस डॉक्टर्स को बुलाते हैं, हम लोग यहाँ डॉक्टर्स को बुलाएं, साथ ही साथ मेडिसिन भी बंटवा रहे हैं। लाइक हर टाइप के डॉक्टर हैं यहाँ और यहाँ हर टाइप की मेडिसिन भी दी जा रही है। बेसिकली हम लोग दृष्टि NGO में काम करते हैं और आज देवकमल हॉस्पिटल के साथ कोलैबोरेशन करके हम लोगों ने ये चिकित्सा शिविर लगवाई है, पंचौली और होम्बई गाँव मिला के। ठीक है, सबसे बड़ी सवाल उठती है कि हम लोगों ने ये काम किया क्यों लगवाया। तो हम लोग यहाँ दृष्टि NGO लाइक 12 साल से यहाँ गांव में आती रहती है, बच्चों को पढ़ाती है, हर टाइप का लाइक वुमेन एम्पावरमेंट का सबका काम चलता है।
तो गांव के लोग जो गरीब तबका है वो लाइक बहुत ही पिछड़े हुए हैं एंड बहुत गरीब हैं एंड ये लोग लाइक अपने हेल्थ का ख्याल नहीं रखते हैं। ये लोग को बीमारियां रहती हैं लेकिन ये लोग चुप से दबाए रहते हैं। कॉज जो आज किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल या गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी जो स्वास्थ्य का जो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा है। ये लोग अफोर्ड नहीं करते। ये लोग लाइक इलाज के अभाव में ऐसे घूमते रहते हैं लेकिन ये लोग कुछ बोल नहीं पाते हैं। तो हम लोगों ने ये सोचा कि ऑलरेडी हेल्थ कैम्प लगती थी दृष्टि एनजीओ के द्वारा, तो लेकिन बीच में 2-3 साल का ब्रेक हो गया कोविड के। हम लोगों ने ये सोचा कि इसको फिर से आगाज़ किया जाए, ताकि हम लोग सुने हैं कि आगाज़ अच्छा है तो अंजाम भी अच्छा होता है। तो इसलिए इसका आगाज़ किया गया है एंड बहुत बड़े पैमाने में हम लोगों ने ये काम स्टार्ट किया है कि लाइक आसपास के गांव के हर एक घर जाके सबको बुलाया गया है एंड हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि कुछ नहीं तो 100, 200, 300 लोग आके यहाँ मुफ्त इलाज करा के जाएंगे। हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि 500 लोग भी इलाज करा के जाएंगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। उतना हम लोग ने फैसिलिटीज़ अवेलेबल करा के रखी है। 5 दिन पहले से हमारे वॉलंटियर्स ने फ्लेक्स लगाया, पोस्टर्स लगाया, गांव में हर एक जगह घूम रहे हैं, डोर टू डोर जाके कैंपेनिंग चलाई कि लोग आएँ यहाँ इलाज कराएं। हमारे पास ऑर्थोपेडिक्स डॉक्टर है, स्त्री रोग विशेषज्ञ है, जनरल फिजिशियन है, बच्चों के डॉक्टर है, किडनी विशेषज्ञ, यूरोलॉजिस्ट सब कोई आए हैं। तो बस एक चीज़ है कि नेक काम है एंड नेक काम करने खुशी मिलती है। तो हम लोग अपना पूरा प्रयास दे रहे हैं एंड उम्मीद करते हैं कि लोग भी हमारे सपोर्ट करें एंड ये मैसेज और दूर तक जाए। शुक्रिया जी, आपका नाम? मेरा नाम अफजल, मैं डिस्ट्रिक्ट ऑफलाइन कोऑर्डिनेटर हूँ। जी, पहले तो नमस्कार, मेरा नाम रुचिका कुमारी है और मैं दृष्टि बीआईटी मिश्रा की छात्रा हूँ और हम लोग दृष्टि से जुड़े हुए हैं। और आज का प्रोग्राम हमारा ये हेल्थ कैंप है जो हम लोग यहाँ पे गांव वाले लोग के लिए काम करते हैं। तो आज हमने मुफ्त शिविर लगवाया है जो कि हमने देव कमल अस्पताल के साथ मिलकर किया है। तो ये हमारा सहयोग, उन लोगों ने सहयोग करा तो हमने जुड़कर ये काम मुफ्त करवाया, जो कि सुबह 11 बजे से यहाँ शुरू कर दी गई थी। और उसमें हमारे पास डॉक्टर आए हुए हैं, स्त्री रोग विशेषज्ञ आए हुए हैं, ऑर्थोपेडिक्स आए हुए हैं एंड उसके बाद फिर हमारे जनरल फिजिशियन आए हुए हैं। तो बहुत सारे लोग अभी भी गांव में आके यहाँ पे लाभ उठा रहे हैं। तो उस चीज़ के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। इस तरह के विचार क्यों बना यहाँ पर चिकित्सा शिविर लगाने का? हमारा इस एनजीओ से जुड़ने का मतलब ही इसीलिए था ताकि हम लोग कुछ अपने लोगों के लिए कर सकें। मतलब ज़्यादातर वैसे लोग जो खुद उन चीज़ों का फ़ायदा नहीं उठा सकते, जो वैसे जैसे कि अब अस्पताल ही समझ लीजिए, सरकारी अस्पताल तो हैं ही, वो हमारे मदद के लिए हैं, बट बहुत कोई होता है कि वहाँ तक नहीं पहुँच पाते। तो हम थोड़ी अपने तरफ से जो भी कर सकते हैं उनके लिए, उसके लिए हम ये काम कर रहे हैं। ये विचार भावना हमारी इसीलिए है ही, जैसे हम यहाँ पे आके बच्चों को पढ़ाते भी हैं, वो सारी चीज़ें भी करते हैं। तो जो हम लोग से, जैसे कि मैंने आपको बोला, जो हमारे साथ थोड़ी बहुत चीज़ें भी बन सकती हैं, जो हम लोग कर पाए वो हम लोग अपनी तरफ से करने की पूरी कोशिश करते हैं। जी, आपका नाम? जी, मेरा नाम रुचिका। थैंक यू। आज चिकित्सा शिविर लगाया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में इस तरह की ज़रूरत देखी जा रही है। कहीं ना कहीं सरकार इसके लिए अलग से एक विभाग बनाई है जहां इसको खर्च करनी चाहिए। आज इस तरह की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? ये एकदम सही है प्रश्न आपका। जैसे कि सरकार जो चीज़ें करती है तो बहुत सब चीज़ें ऐसी होती है कि गांव में वो चीज़ आ ही नहीं पाती है। बहुत सब चीज़ें कुछ जैसे कि कुछ योजना जो सरकार चलाती है वो कुछ बाहर, मतलब कुछ हॉस्पिटल तक रह जाती है या फिर कहीं शहरों तक रह जाती है, गांव तक पहुंच ही नहीं पाती है। तो हम लोग जो बीआईटी मिश्रा के हैं, हम लोग दृष्टि एनजीओ जो चलाते हैं हम लोग, तो हम लोग बेसिकली यही सब कैंपिंग करवाते हैं जो कि गाँव में करवाते हैं, जिससे कि जो गाँव के लोग जो बाहर मतलब खर्चा करके कहीं जा नहीं सकते, दवाई खरीदने के पैसे नहीं होते उन लोगों के पास, तो हम लोग उनके लिए फ्री कैंपिंग करवाते हैं। जो हॉस्पिटल से हम लोग मतलब टाई अप करके वो लोग को यहाँ बुलाते हैं, जिससे कि हम लोग उनका चेकअप कर पाए। और अभी इस दौरान हमको ये भी पता चला कि एक सर्वे हम लोगों ने अभी किया, जिससे हम लोग को पता चला कि गांव में मोतियाबिंद की बहुत बीमारी हो रही है। तो इससे हम लोगों ने ये किया कि जो अभी हम लोग के डॉक्टर्स आए उन्हीं को हम लोगों ने ये बोला कि हम लोगों ने अभी डॉक्टर को यही बोला कि आप जो आ रहे हैं मोतियाबिंद, तो आप उनको मार्क करिए। हम लोग इसके लिए और ऊपर अपील करेंगे, जैसे पीएचसी हो गया, सीएचसी हो गया, तो हम लोग डायरेक्ट उनसे कांटेक्ट करेंगे और गवर्नमेंट के थ्रू उनका डायरेक्ट ट्रीटमेंट करवाएंगे हम लोग। एक बात ये बताइए, दृष्टि जो चल रही है कहीं ना कुछ चुनौतियां हैं, कुछ चैलेंजेस हैं, क्या चैलेंजेस आते हैं हमेशा? चैलेंजेस तो बहुत हैं हम लोगों के, चैलेंजेस तो हम लोग के बीच में बहुत आते हैं। जैसे कि हम लोग को सबसे पहले फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत होती है, स्पॉन्सर्स में नहीं मिल पाते क्योंकि हम लोग के कोई बड़ा कांटेक्ट नहीं है, क्योंकि हम लोग एक एनजीओ, हम लोग एक स्टूडेंट चैप्टर चला रहे हैं, तो हम लोग का इतना बड़ा कांटेक्ट नहीं है। फिर भी हम लोग जितना हम लोग मेहनत करते हैं, हम लोग बात करते हैं, हम लोग जितना पब्लिसिटी करते हैं, अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, सब लोगों को बताते हैं हम लोग कि हम क्या है क्या नहीं है,
जैसे हम लोग BIT मेशना में भी हम लोग के जो फ्रेंड्स है सबसे कलेक्ट करते हैं, फंड्स इकट्ठा करते हैं हम लोग, फिर उसके बाद कुछ इवेंट करवाते हैं। जैसे हम लोग को पेट डिस्ट्रीब्यूशन भी करवाया था, उसके बाद अभी ये हेल्थ चेकअप के लिए भी हम लोग करवा रहे हैं। तो ये सब के लिए मेनली हमको पैसों की बहुत प्रॉब्लम होती है। जी, आपका नाम? मेरा नाम जय अग्रवाल है। इस तरह की न्यूज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें।